कबूल फरमा लेता है। आज जो काम अखलास को छोड़ करके रिया और मक्कारी दिखावे के तौर पे करते हैं तो ऐसा अमल अल्लाह तबारक ताला कबूल नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला वही अमल कबूल करता है जिसमें अखलास हो, नीयत की पाकीज़गी हो। अल्लाह तबारक ताला जल्ला औला के महबूबीन का तरीका रहा है कि वो हर लम्हा अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए वो गुजारते थे। उनके अखलास का चर्चा कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। अब आपको मैं बताता हुआ चलूँ, हज़रत अली मुश्किल कुशा को कौन नहीं जानता। वह इस्लाम की तशहीर के लिए, हक्कानियत के लिए अल्लाह तबारक ताला का जो दीन मिला उस दीन के लिए आप एक बहुत बड़े सख्त दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे। आप उस पर गालिब थे। हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप गालिब थे। अनकरीब उसको मौत के घाट उतार देते। इसी असना में उस शख्स ने हज़रत अली मुश्किल कुशा के मुंह पे थूक दिया। हज़रत अली मुश्किल कुशा फौरन उसके जिस्म पे जो बैठे हुए थे, गालिब थे, उसको पछाड़े हुए थे। आपने उस शख्स को छोड़ दिया कि अब अगर पहले तो मैं खालिस अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के लिए काम कर रहा था, अब मैं अगर इसको मारता हूँ या फी नारे जहन्नम करता हूँ तो अब इसमें मेरा गुस्सा शामिल होगा, और जब गुस्सा शामिल होगा तो मेरा अखलास कहाँ कायम रहा। फ़ौरन उन्होंने छोड़ दिया। फ़ौरन हज़रत अली मुश्किल कुशा ने छोड़ दिया कि अब यहाँ अखलास नहीं है। यह हज़रत अली मुश्किल कुशा का वाक़या है। अब आइए हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोम खलीफा, उनका वाक़या सुनिए। आप मुजरिम को दुर्रे लगा रहे थे, मुजरिम को सजाएं दे रहे थे, है ना। आपको इसी दौरान उन्होंने गाली बोलना शुरू कर दिया। आप फौरन दुर्रा लगाना छोड़ दिया कि पहले जो काम हो रहा था वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा था, और अब जब मैं इसको दुर्रा मारूंगा तो मेरा गुस्सा भी इसमें शामिल है। यानी मेरी नीयत पहले जैसी नहीं रही, मेरा अखलास पहले जैसा नहीं रहा, है ना। हज़रत उमर फ़ारूक फ़ौरन उसको दुर्रा लगाना छोड़ दिए। हज़रत उमर फ़ारूक फ़ौरन दुर्रा लगाना छोड़ दिए। अब बनु इसराइल का भी एक वाक़या सुन लीजिए। वो ये है कि बनी इसराइल में एक आबिद था। अल्लाह तबारक सिर्फ 2 टाइम यानी एक वक्त की नमाज कसदन जो कज़ा करता है, कसदन, वो फासिक है, फासिक है ना, फासिक मोलिन है वो, है ना। एक टाइम की 2 वक्त की नमाज हम पढ़ लें या 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, अल्लाह की का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हफ्ता में एक रोज नमाज पढ़ करके वो बुजुर्ग कहलाना शुरू कर देता है कि हम बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए, है ना। वो तरह तरह की बात करना शुरू कर देता है ना। बताइए तो, यानी जो आदमी सजदे पे सजदा करता है फिर भी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है कि अल्लाह हमारा गुनाह इतना तो नहीं हो गया कि हम जहन्नम में चले जाए, है ना। जिनके कारनामे जन्नत में जाने के लिए 100% जमानत है,
लेकिन वो भी गिरिया जारी कर रहे हैं, है ना। अब हज़रत उमर फारूक का क्या पूछना। हज़रत उमर फारूक इतना रोते थे अल्लाह तबारक ताला की खशियत में कि उनके आँख के नीचे ये दोनों ने नाक के दोनों आँख के नीचे जो आंसू के कतरात गिरते हैं तो समझिए कि एक निशान बन गया था उनके रोने का, है। हज़रत उमर फारूक के रोने का इतना रोते थे वो, जबकि वो बख्शाए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, है ना, इतना रोते थे। आज जो आदमी, वो आदमी पर हमको अफसोस होता है कि जो खुतबा हो रहा है हंस रहा है। खुतबा सुनना वाजिब है, खुतबा रहा हंस रहा है, मस्जिद में जा रहा है खिलखिला के हंस रहा है, कुरान खाने में है हंस रहा है, मिलाद शरीफ में है अल्लाह के फरिश्ते हैं बेअदबी कर रहा है, हंस रहा है। तो वो आदमी अपने आप को नाकाम बना रहा है, उनकी ज़िंदगी नाकाम हो रही है। कामयाब तो वो होता है जो बाअदब बानसीब, आप बेअदब कम नसीब, है ना। अल्लाह तबारक ताला देख रहा है कि मेरे महबूब की महफिल सजी हुई है, ये बेअदबी कर रहा है। मेरा घर है इबादत के लिए, ये वहाँ बदतमीज़ी कर रहा है। कुरान खानी हो रही है और कुरान जैसी कोई किताब नहीं, है ना, उसका तकद्दुस को नहीं समझ रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला उसको सिला उसी वक्त देगा जब उसकी नीयत में पाकीज़ी और इखलास हो। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बनु इसराइल में एक आबिद था, यानी इबादत करने वाला। यहीं पर से बात आई थी कि लोग इबादत एक टाइम दो टाइम पढ़ लेते हैं, फिर भी उनको इतना गुरूर हो जाता है ना, कि बाप रे बाप हम बहुत पहुंच गए, है ना। जब बरसों तक इबादत करने वाले की कोई गारंटी नहीं है, तो एक दो टाइम नमाज पढ़ने वाले की क्या गारंटी होगी, या हम लोग ऐसे नमाज पढ़ने वाले की क्या गारंटी होगी पारसाई का, है ना। तो मैं याद कर रहा था कि वह आबिद उसको कहते हैं जो इबादत करने वाले, है ना। आबिद उसको कहते हैं इबादत करने वाले को। बनु इसराइल में रहते थे, उनको मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, सुन लीजिए, याद रहेगा तो आप लोग के अखलास में बहुत समझिए कि आपका अखलास बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब अखलास अच्छा हो जाएगा तो आप कामयाब हो जाइएगा। उन्होंने कहा कि भाई सब पूजा करता है दरख्त के करीब, चलो हम उस दरख्त से ही को काट देते हैं, दरख्त ही नहीं रहेगा तो पूजा पाठ कैसे होगा। वो कुल्हाड़ा लेके गए, दरख्त करना शुरू कर दिया। शैतान आया, कहे क्या कर रहा है ना, कहे आप काट रहे हैं। तो कहा कि यहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कहे जाइए ना, आप क्या मतलब है, क्या मतलब, क्या इस तरह से कर रहे हैं। वो शैतान लड़ रहा है किससे, आबिद से। शैतान किससे लड़ रहा है, आबिद से, यानी इबादत करने वाले से, है ना। शैतान जाइए, अब क्या मतलब है। अब दोनों में तकरार होते होते लड़ाई हो गई। आबिद साहब का अमल इतना जोरदार था कि उन्होंने पटक दिया शैतान को। सुन लीजिए मोहब्बत से, तजम्मुल भाई अब्दुल खालिक साहब, आज यहाँ पे तमाम सामीन सुन लीजिए। उन्होंने पटक दिया, और पटक देने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए ना, आपको क्या मतलब है ये सब चीज़ से। फिर उन लोगों ने वादा वहीद किया, और फिर ये कुल्हाड़ा लिए चले गए अपने घर की तरफ। फिर दूसरे दिन मालूम हुआ कि ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर आए, पहले दिन भी शैतान पे गालिब रहे वो आबिद साहब। दूसरे दिन जब आप काट रहे थे तो खूब लड़ाई हुई, तो उस दिन भी गालिब थे और उनके सीने पे चढ़े हुए थे। तो शैतान ने कहा कि आपको इससे क्या लेना देना है, आप क्या हैं, कोई वही लेके तो नहीं आए हैं, या अल्लाह के पैगंबर आप नहीं हैं, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ने कोई वही भेजी है आपको, कोई आप दरख्त को काटने के लिए आए हैं, दरख्त मत काटिए, है ना। दोनों में फिर झगड़ा हो गया, है ना, दोनों में फिर झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ कि पारसा साहब फिर गालिब हो गए। तो शैतान ने
एक तदबीर सोची कि चलो लालच दे दें। लालच से अच्छा आदमी बहक जाता है, अच्छा आदमी बहक जाता है लालच में, है ना। कहा कि आप ये सब चक्कर में ना पड़िए, आप ही साहब दरख्त को मत काटिए, आपको रोज हम इतना दिनार दे देंगे, आप इतना दिनार अपने लिए रखिएगा और इतना दिनार सदका कर दीजिएगा। वो राजी हो गए। 3 दिन तक शैतान आता गया और दिनार देता गया, अब वो खर्च करते गए। चौथे दिन दिनार नहीं मिला तो वो झिनझिना करके हाफिज साहब फिर कुल्हाड़ा ले करके काटने के लिए आ गए। अब शैतान आया, दोनों में लड़ाई हुई, है ना। तो पहले तो हाफिज साहब गालिब होकर के सीने पे चढ़ जाते थे, है ना, लेकिन इस बार शैतानी हाफिज साहब के सीने पे चढ़ गया, है ना। हाँ, चढ़ गया। अब 2 बार गालिब हुआ तो उस वक्त लालच नहीं थी, अखलास था। और जब अखलास खत्म हुआ, लालच उनके अंदर आ गई तो शैतान कब्जा कर लिया। अब इससे पता क्या चला कि जिस इबादत में अखलास है, मोहब्बत है, खुलूस है, लिल्लाहियत है, वही इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल है और शैतान का कभी भी उस इबादत पे गलबा नहीं होता है और उस इबादत करने वाले को नहीं भटकाता है। अल्लाह तबारक ताला हमको और आपको अखलास दे, नियत में पाकीज़गी दे। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल शरीफ पीर के दिन तशीफ लाए, हुरो गिलमा सलातो सलाम पढ़ रहे थे। आइए हम खड़े होकर सलातो सलाम